नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। छोटा सा टॉपिक है, डेरिवेशंस के नाम पे पूछ लेता है आपको। देखते हैं क्या चीज है वो। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रड। इनफाइनाइट रड, ठीक है, इनफाइनाइट होगा वहां पे। इनफाइनाइट रड की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसी पॉइंट पी पर, ए पर, है ना। तो मान लेते हैं ये वो वाला रड है जिसपे अपन लोगों को क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है उस पॉइंट को टच करते हुए अपन लोगों को गॉसियन सरफेस लेना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि तार लंबा है तो अपन लोग इसीलिए लंबे वाला गॉसियन सरफेस ले लिए। और लंबे वाला गॉसियन सरफेस ज्योमेट्री में अपन लोग एक ही को जानते हैं, वो कौन सा है, सिलेंड्रिकल है। तो अपन लोग सिलेंड्रिकल यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल जैसे ही गॉसियन सरफेस लिए, इसको चारों तरफ से घेर लेगा, है ना। दिमाग में आ रहा है फिगर, चारों तरफ से घेर लिया, बीच से तार निकला ऊपर ऐसे। तो जब आप देखोगे तो इस सिलेंडर गॉसियन सरफेस में 3 गो सरफेस बनेगा। एक तो टॉप से गोला, एक तो बॉटम से भी गोला, गोल गोल सर्कल, और ये चारों तरफ से ये पूरा। तो 3 गो सरफेस बन रहा है। तो ऊपर वाला सरफेस के एरिया को A1 बोल दिया, और ये साइड में जो सरफेस है उस वाले एरिया को A2 बोल दिया, और बॉटम में जो सर्कल का एरिया है उसको अपन ने A3 बोल दिया। अब तार पे कैसा चार्ज है, मान लेते पॉजिटिव चार्ज है, आपको भी यही मानना है, क्यू चार्ज है, ठीक है। और जितने तक में गॉसियन सरफेस अपन ने लिया है उसने तार की लंबाई मेरा L है। यदि तो अपन लोग जानते हैं कंडक्टर में जो चार्ज रहता है वो आपका एक जगह नहीं रहता है बल्कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पूरे तार की L लंबाई में क्या हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। तो पूरे में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो अपने को वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी को यहाँ पे अप्लाई किए, लेट लेमडा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि पूरे तार में चार्ज है ना, तो मुझे इकट्ठा एक साथ चाहिए। तो उसको निकालने के लिए ये तरीका है कि लेमडा यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लेमडा का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन L, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अभी के टाइम पे अपने को लेंथ पता है तो लेमडा क्वेश्चन वाला देगा। तो टोटल चार्ज निकालना है तो L को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया Q इक्वल टू L इंटू लेमडा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज को ये इंसाइड करके रखा है वो L इंटू लेमडा हो गया। और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है R। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं इधर। अपन लोग जानते हैं वी नो फ्रॉम रिलेशन बिटवीन गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के रिलेशन से अपन लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन E डॉट A इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये होता है आपका। तो ये बेसिकली क्या है, फ्लक्स है। तो यहाँ पे कै गो सरफेस है उतना को फ्लक्स होगा। सरफेस कै गो है, 3 गो है, A1 वाला सरफेस, A2 वाला सरफेस और A3 वाला सरफेस। इतने सारे सरफेस हैं तो इसीलिए तीनों सरफेस के अकॉर्डिंग अपन ने फ्लक्स को लिख दिया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, याद है ना, ये भूल तो नहीं गए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ E इक्वल टू E डॉट dA, है ना। dA आपका एरिया वेक्टर है, ये अपन लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 3 गो एरिया है इसीलिए 3 गो अपन ने फ्लक्स का फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। डायरेक्ट जोड़ देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला को लगा दिया, एरिया 1 के लिए फ्लक्स है तो E डॉट dA1 ये वाला, ठीक है। उसी तरह dA2 वाला प्लस E इंटीग्रेशन ऑफ E dA3 वाला, ठीक है। अब डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा आता है। cos थीटा होता है E और dA उसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हो, पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज वो कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो अपन ने 3 लाइनों से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया है। यहाँ पे बहुत सारे लाइन निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट 3 ही बनाया यहाँ पे, नहीं तो फिगर गंदा हो जाएगा ना। तो A1 के लिए देखो ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो मजबूर है इधर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इधर भी निकलेगा, तो उसी से काम बन जाएगा अपना। तो इस ऊपर वाला सर्कल के लिए वेक्टर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होता है ना, डब्बा से आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। तो ये तो आपका A1 का एरिया वेक्टर ऊपर डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों के बीच का एंगल साफ साफ दिख रहा है ना, कितना है, 90 डिग्री है। तो ये cos 90 आ गया। एक एरिया बना देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनने और एरिया वेक्टर भी उधर है, दोनों सेम हो गया तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस केस में डॉट को हटा के 0 डिग्री cos 0 डिग्री। इधर तो देखो ये फिर से वही गया चल रहा, चालू हो गया, है ना। डब्बा से आउटवर्ड लिखेंगे तो डब्बा तो अंदर वाला मटेरियल, आउटवर्ड क्या होगा, डाउन की ओर रहेगा।
इस डब्बा से आउटवर्ड है ना, गॉसियन सरफेस से आउटवर्ड। तो ये हो गया आपका A3 और ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन 90 डिग्री। तो यहाँ पे E डॉट डी ए 3 इंटू कॉस 90 डिग्री। अपन लोग जानते हैं कॉस 90 जीरो होता है, कॉस जीरो इक्वल टू 1 होता है। अच्छा इधर इधर बताया नहीं, ये बता देता हूँ आपको। क्यू इनसाइड के अंदर कौन है, क्यू चार्ज है, तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो क्यू का वैल्यू देखो यहाँ पे अपन लोग निकाल के रखे लैम्डा इंटू एल अपन एप्सिलॉन नॉट, और यही चीज चलता आ रहेगा आगे की ओर। तो ये वाला तो जीरो हो गया, किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा। ये वाला 1 हो गया। तो ई आपका यूनिफॉर्म है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन वाला दे के रखा है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन में भाग नहीं लेता, बाहर आ गया। ये जीरो है, पूरे सबको खा गया, अगेन जीरो हो गया। ये लैम्डा एल अपन एप्सिलॉन नॉट अभी भी चुपचाप है। तो देखो छोटा छोटा एरिया को अपन लोग इधर छोटा सा एरिया बना दो, लो बना दिया अपन ने। ये छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो कंप्लीट सराउंडिंग वाला एरिया मिल जाएगा। तो कंप्लीट A2 एरिया मिल गया अपने को, लैम्डा एल बाय A2। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ्ट साइड रखने दिया, A2 को राइट साइड भेज दिया, तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर A2 होगा। और अपन लोग 10th से जानते हैं सिलेंड्रिकल का सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। आर सिलेंड्रिकल का ये रेडियस है, और ये लंबाई, कितना लंबा अपने गॉसियन सरफेस लेके रखा है सिलेंड्रिकल के फॉर्म में, वो वाला लेंथ एल हो गया। ठीक है, तो E इक्वल टू हो गया लेमडा एल अपॉन A2 का वैल्यू पुट कर दिया, पाई आर एल, 2 पाई आर एल होता है। ये इसको काट दिया एल एल, तो क्या बचा फाइनली लेमडा अपॉन 2 पाई आर, और ये एप्सिलॉन नॉट चलता आ रहा था, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो फाइनल अपना रिजल्ट यही है। ठीक है, सो बस इतना ही इस वीडियो में। स्क्रीनशॉट लेना, लो लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। 1 2 3 डन। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है 5 मार्क्स का। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू गाइस।